हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ और आज की वीडियो में हम जानेंगे चोकिंग के बारे में। तो ये वीडियो बनाने के लिए मेरे एक व्यूअर ने मुझसे कमेंट करके पूछा था, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए। काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया, तो उसके लिए माज़रत चाहते हैं। आज बात करेंगे चोकिंग के बारे में। तो विद डिटेल में मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है, तो आने वाले वक्त में वो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। और ये पार्ट 1 है, अगला जो डिटेल में है वो पार्ट 2 है। तो उन्होंने शॉर्ट वे में पूछा था कि अगर हमें सिंपल सा यानी हमें मालूम करना है, अपने सिस्टम में चोकिंग चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे। तो उसी पे आज हम बात करेंगे। आज बात करेंगे इस वीडियो में शॉर्ट वे में। तो सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि जो हमारे सिस्टम में चोकिंग होती है 2 रीज़न से होती है। या हमारा फिल्टर चोक हो जाएगा, उसकी वजह से चोकिंग होगी, या हमारा जो कैपिलरी है वो चोक हो जाएगा, उसकी वजह से यानी चोकिंग होगी हमारे सिस्टम में। तो मेन रीज़न हमारा होता है फिल्टर ही। अगर फिल्टर हमारा चोक हो जाएगा या फिल्टर डैमेज हो जाएगा अंदर से, तो वही कैपिलरी को चोक करता है। हालांकि ऐसे कैपिलरी भी नहीं चोक होती है। तो 2 ही चीज़ है, कैपिलरी या फिल्टर। तो अगर सिस्टम हमारा चोक है, हमें कैसे ये मालूम करना है, तो उस पर हम आते हैं। तो सिस्टम अगर हमारा चालू है तो सही, अगर नहीं चालू है तो हम चालू कर लेंगे, 5 से 10 मिनट उसको चलने देंगे और चलने के बाद हम फिर चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की। तो हम रेफ्रिजरेटर की जो बॉडी है, जो कंडेंसर है, उसको चेक करेंगे। अगर सब चीज़ नॉर्मल है तो वो हीट होना चाहिए। उसके बाद हम फिल्टर को चेक करेंगे। जो ड्रायर फिल्टर हमारा है उसको हम चेक करेंगे, वो गुनगुना होना चाहिए। अगर ठंडा है तो इसका मतलब चोकिंग है। यही चीज़ हमारे जिन्हें एसी में भी लागू होगा, वो हम आगे बात करेंगे। फिर उसके बाद कैपिलरी के जो हमारा कैपिलरी के बाद एक्सपेंशन हो रहा है तो सही है। अगर फिल्टर के स्टार्टिंग से ही और उसके ऊपर मतलब मॉइस्चर टाइप का आ रहा है, या जो क्या बोल स्वेटिंग टाइप की आ रही है, तो मान के चलिए फिल्टर हमारा चोक है। या बीच में कहीं से अगर ये स्वेटिंग आ रही है तो भी हमारा कैपिलरी चोक है। यानी हो सकता है उस कंडीशन में चोकिंग थोड़ी हो, तो इस वजह से ये आ रहा है। ज़्यादा चोकिंग होगी तो फिल्टर हमारा बिल्कुल ही जो है ये ठंडा होगा, या जो है बिल्कुल यानी उसके ऊपर स्वेटिंग आने लगती किसी कंडीशन में। और अगर नॉर्मल है तो हल्का फुल्का जो है ये गुनगुना रहेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं रेफ्रिजरेटर में। हम अपना डोर खोलेंगे रेफ्रिजरेटर का, और उसका जो फ्रीजर है उसमें हम ये कान लगा के उसका साउंड सुनेंगे। साउंड हमें जो रेफ्रिजरेंट का है ऐसा आना चाहिए जैसे गैस सर्कुलेट होती है उस टाइप की आनी चाहिए, अगर नॉर्मल है। चोकिंग की कंडीशन में कभी क्या होगा कि गैस मतलब कि जो साउंड है वो प्रॉपर नहीं है। कभी ऐसा लगेगा एकदम से मतलब जो साउंड बढ़ गई है, कभी घट रही है, ऐसे होगा। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, जैसे ये लगता है कि जैसे गरम तेल में जब ये पानी की छींटें पड़ जाती हैं तो ऐसे आवाज़ आती है, तो इस टाइप की भी आवाज़ यानी आपको सुनने को मिलेगी। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो इसका मतलब आपका कैपिलरी या फिल्टर चोक कर रहा है। और हम बात कर लेते हैं एसी की। तो एसी में भी सेम चीज़ है, फिल्टर हम चेक करेंगे, गुनगुना होना चाहिए, कैपिलरी के बाद गैस एक्सपेंस होनी चाहिए। तो ये कंडीशन है। अगर हम विंडो एसी में है तो ऐसे चेक कर सकते हैं, और स्प्लिट वगैरह में है तो फिल्टर हम जो है देखेंगे, गुनगुना होना चाहिए। फिल्टर यानी कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम में चेक करेंगे तो फिल्टर गुनगुना ही होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा है इसका मतलब चोकिंग है। और सारी बातें हैं डिटेल में हमने समझाया हो अगली वीडियो में, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। यानी आप सिंपल वे में अगर मैं बात करूं तो आपका जो ड्रायर फिल्टर है गुनगुना होना चाहिए। जो रेफ्रिजरेटर में अगर चेक करें तो बॉडी गुनगुनी होनी चाहिए, कंडेंसर गर्म होना चाहिए। और एसी वगैरह में चेक कर रहे हैं तो उसकी कंडेंसर की हवा गर्म निकलेगी, फिल्टर गुनगुना होगा। ये नॉर्मल कंडीशन है। इसके अलावा अगर जो है हीटिंग कम निकल रही है, फिल्टर ठंडा है, तो ये मान के आप चोकिंग है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर विद डिटेल आपको समझना है तो आप देख सकते हैं दूसरे वीडियो में।